हेलो एवरीवन, मेरी वीडियोस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग फीचर के बारे में बात करने वाले हैं वो है पावर बीआई के अंदर डाटा मर्ज के रिलेटेड फीचर। यानी कि अगर मेरे पास दो शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर मेरे पास अलग अलग डाटा है, पर उससे कुछ कॉलम जो है, कुछ की कॉलम जिसके बेसिस पे मेरा डाटा आना है वो कॉलम सेम है, तो मैं कैसे वो दो पर्टिकुलर डाटास को मर्ज कर सकता हूँ, कैसे उनको मेक श्योर कर सकता हूँ कि उसके अंदर से जो मेरे पास डाटा है वो सही आए और मुझे एक कंसोलिडेटेड डाटा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने दो अलग अलग लिस्ट बना के रखी है। एक एक्सपेंस ट्रैकर है जिसका नाम है, और एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर मैंने तीन कॉलम्स सेम रखे हैं, सोल्ड फॉर, परचेज प्राइस और परचेज डेट। ये तीन कॉलम मैंने यहाँ पे रखे हैं। बाकी आगे के कॉलम बहुत अलग अलग है, वो कहीं से भी कुछ भी तरीके से मैच नहीं होते, कुछ भी मैचिंग नहीं है, ठीक है। बट सोल्ड फॉर, परचेज प्राइस और परचेज डेट, ये एसेट मैनेजर और जो मेरा एक्सपेंस ट्रैकर है दोनों में सेम डाटा रखा हुआ है, ताकि मेरा जो क्वेरीज है, जो भी मेरा फॉर्मूला, जो मेरा डैशबोर्ड बनेगा वो इन तीन कॉलम्स के ऊपर बन जाएगा मोस्टली। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग का स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इन डाटा को इंपोर्ट करने के प्रोसेस से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने ये आप अगर वापस देख सकते हैं, एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर भी मैंने सेम अलाइनमेंट भी कर दिया है, ताकि हम लोग को अच्छे से दिख सके, हम लोग अच्छे से समझ सके कि इसको कैसे करना है और अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सके। मैंने स्टार्टिंग के तीन कॉलम्स को ही यूटिलाइज करना है फिलहाल मेरे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पावर बीआई डैशबोर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद गेट डाटा के अंदर जाएंगे और मोर पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग शेयर पॉइंट सर्च करेंगे और हम लोग इसमें वर्जन 2 यूज करने वाले हैं। तो क्यों यूज कर रहे हैं वो मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये पूरा प्रोसेस भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको फिर से समझना है तो मैं लिंक दे दूंगा ऊपर आपको, आप प्लीज क्लिक करके वो वीडियो भी देख लेना। ओके, यहाँ पे मैं अपना जो लिस्ट, जो शेयरपॉइंट साइट है उसका यूआरएल डाल दूंगा और वर्जन 2 सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद वर्जन 2 में एडवांस फीचर्स होते हैं, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, प्लीज आप रेफर कर लेना अगर आपको टाइम मिले तो, और मैंने वीडियो भी ऑलरेडी इसके लिए डाली हुई है। तो यहाँ पे मैं, अगर आप देखेंगे तो मुझे जितनी भी लिस्ट है मेरी सारी लिस्ट आ गई है। तो मुझे दो लिस्ट पर्टिकुलरली यहाँ पे दिख रही हैं जिसे मुझे यूटिलाइज करना है, एसेट मैनेजर और एक्सपेंस ट्रैकर। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर सकता हूँ। ये मेरी दो लिस्ट है और मेरे पास सैंपल डाटा आ गया, आप देख सकते हैं। अब जब मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ये मेरे दो लिस्ट हैं जो मैंने इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये तीन कॉलम्स है, जो मेरे परचेज प्राइस है, परचेज डेटा और सोल्ड फॉर है, ये पर्टिकुलर तीन कॉलम्स मुझे मेक श्योर करना है कि एक के ऊपर एक आ जाए। मेरा डेटा जो है वो एटलीस्ट एक के नीचे एक आना चाहिए, ताकि मेरा जो फॉर्मूला, जो मेरा डैशबोर्ड बन रहा है वो इजीली बन जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर आप राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं कंबाइंड है, वो अपेंड क्वेरीज करके एक है, मैं उस पर क्लिक करूंगा और वहां पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं इसमें भी एक काम करता हूँ, इसमें एक नया यूज करूंगा, तो एज अ न्यू क्वेरी। तो इसमें क्या है, नया टेबल बन के आ जाएगा, एक नई टेबल मेरे पास मुझे दिख जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 और 2 से ज्यादा भी कर सकता हूँ, बट मैं अपने केस में 2 टेबल्स ही है तो मैं 2 टेबल्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं दोनों टेबल को सिलेक्ट किया। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा सोल्ड फॉर तो ठीक है, प्रॉपर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज प्राइस, परचेज डेट जो है वो मेरी आगे चली गई है, वो स्किप हो गई है, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है। अब इसे मुझे कैसे फिक्स करना है, क्या करना है फिक्स करने के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ और बता देता हूँ कि हमें कैसे फिक्स करना है इस वैल्यू को। इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा जो हमारे लिस्ट के कॉलम के नेम्स हैं वो प्रॉपरली परफेक्टली अलाइन हो सके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे ये जो परचेज डेट और परचेज प्राइस है ये साइड पे आ गए, एकदम राइट हैंड साइड पे आ गए, जो कि गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए था। मुझे इससे अपने परचेज प्राइस और परचेज डेट के अंदर ही चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी वैल्यू में चला जाता हूँ। अब मैं आपको दोनों को अपडेट करके दिखाता हूँ। मैं इस चेंजेस जो एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर भी कर सकता हूँ, एसेट मैनेजर के अंदर भी कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे एक्सपेंस मैं चेंज करूंगा मुझे प्रॉपर डेटा आएगा। तो मैं पहले एसेट मैनेजर का जो वैल्यू है उसे कॉपी करके एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर डाल देता हूँ, जो कॉलम का नाम है मैंने वो यहाँ पे डाल दिया। और सिमिलरली अभी यहां से मैं
परचेज डेट सिलेक्ट करके एसेट मैनेजर के अंदर अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो आप कैसे भी करें, बट मेक श्योर करें कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं या फिर जो कंटेंट है या फिर जो उनके कॉलम नेम्स है वो प्रॉपरली मैच हो जाए। अब आप जब अपेंड के जो अपनी लिस्ट है उसमें आएंगे तो अगर आप देखोगे तो मेरा डाटा प्रॉपरली मैच हो गया है, मुझे डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरा दो अलग अलग लिस्ट में बहुत ही अलग तरीके का डाटा था, बट मुझे जो 3 कॉलम चाहिए वो सेम कॉलम एक लिस्ट में एक पर्टिकुलर जगह पे कंबाइन होके आ गए। ठीक है, अगर आपको इसमें और कोई क्वेरीज है, कोई कंसर्न्स है कि इसको कैसे करना है या फिर कैसे इसको यूटिलाइज करा जाए, तो आप प्लीज मुझे कनेक्ट करें। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपके लिए जो हेल्प कर सकता हूँ वो करूँ। थैंक यू, बाय।